नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो बार बार उठता है। आज तक भारत में कोई भी एससी या एसटी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? 75 साल से ज्यादा हो गए आज़ादी को। 17 प्रधानमंत्री इस देश ने देखे, लेकिन अभी तक किसी दलित या आदिवासी को यह कुर्सी क्यों नहीं मिली? आइए समझते हैं आज की। भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एससी एसटी और ओबीसी की आवाज को ताकत दी, लेकिन जब बात देश की सर्वोच्च पद की आती है यानी प्रधानमंत्री की, तो तस्वीर बदल क्यों जाती है? 1947 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ज्यादातर ब्राह्मण, राजपूत, बनिया या अन्य ऊंची जातियों के लोग ही बने हैं। वजह? क्योंकि राजनीति पर ऊंची जातियों का दबदबा है। शिक्षा और संसाधनों की कमी ने एससी एसटी के नेताओं का उतना बड़ा नेतृत्व उभरने नहीं दिया। पार्टी हाईकमान भी उन्हीं लोगों को पीएम बनाता रहा जिनके पास पैन इंडिया अपील थी। अब सवाल उठता है, क्या एससी एसटी नेता राजनीति में नहीं है? बिल्कुल है। जगजीवन राम जैसे दिग्गज नेता, जिनको बाबूजी कहा जाता था, प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब थे। 1977 में इमरजेंसी के बाद उनके पास बहुमत भी जुटाने की क्षमता थी, लेकिन जातिवादी राजनीति और पार्टी की अंदरूनी खींचतान ने उन्हें रोक दिया। इसी तरह कई आदिवासी नेता राज्यों में मुख्यमंत्री बने, जैसे शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, बहन मायावती, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें उतना समर्थन नहीं मिला। पार्टियों को लगता है कि प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसकी छवि सर्वमान्य हो, और यह छवि बनाने में कास्ट बायस काम करता है। यह सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, समाज की मानसिकता भी इसमें गहरी जुड़ी हुई है। भले ही संविधान बराबरी की बात करता है, लेकिन आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। बड़े पदों पर पहुंचने के लिए रिसोर्सेस, नेटवर्क्स और मीडिया नैरेटिव बहुत मायने रखते हैं, जहां एससी एसटी कम्युनिटीज को अक्सर साइडलाइन किया जाता है। एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा है, लेकिन लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचने में सिस्टमेटिक बैरियर्स बने हुए हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। राष्ट्रपति पद पर दलित और आदिवासी नेता बने के.आर. नारायणन और द्रौपदी मुर्मू, ये कुछ उदाहरण हो सकते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी एमपीज की संख्या बढ़ी है। सोशल मीडिया और नई पीढ़ी के नेताओं ने कास्ट की दीवार को थोड़ा कमजोर तो किया है, लेकिन पीएम का पद अभी भी पार्टी हाईकमान और गठबंधन समीकरणों पर निर्भर करता है। भारत का संविधान बिल्कुल साफ कहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बस आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, राज्य, इन सब से कोई रोक नहीं है। यानी समझो, अगर महाराष्ट्र से कोई एससी एसटी समुदाय का नेता राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत होता है और बहुमत वाली पार्टी का नेता बन जाता है, तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अब सवाल एक ही है कि एससी एसटी एक होकर सत्ता क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसका जवाब राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों में छुपा है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आंतरिक विभाजन यानी कि सबकास्ट पॉलिटिक्स, ये एक सबसे बड़ा कारण है। एससी और एसटी दोनों की समुदायों के अंदर कई उपजातियां यानी कि सबकास्ट हैं। महाराष्ट्र में एससी में महार, मातंग, चरमकार, बौद्ध आदि अलग अलग गुट हैं। एसटी में गौड़, भील, कोरकू, वारली जैसे कई समाज हैं। हर गुट अपना अलग नेता चाहता है, जिससे एकजुटता टूट जाती है। आर्थिक सामाजिक कमजोरियां यह दूसरा बड़ा कारण है। एससी एसटी समुदाय का बड़ा हिस्सा अभी भी शिक्षा, नौकरी और आर्थिक ताकत में पीछे है। आर्थिक ताकत और मीडिया का प्रभाव राजनीति में बहुत जरूरी है। जब समाज आर्थिक और मीडिया ताकत से कमजोर होता है, तो सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल। बड़ी पार्टियां एससी एसटी को वोट बैंक मानती हैं, लेकिन उन्हें सत्ता का असली नेतृत्व नहीं देती।
जैसे मंत्री सांसद तो बनाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने नहीं देते। इसके और कई कारण हो सकते हैं, जैसे पार्टी हाईकमान का कंट्रोल, चुनावी राजनीति में जाति समीकरण, समाज में गहराई तक बैठा कास्ट बायस। तब तक संभावना कम है, लेकिन भविष्य की तस्वीर अलग हो सकती है। आज भारत में 30% से ज्यादा वोट SC/ST कम्युनिटीज का है। यदि कोई करिश्माई नेता उभरता है जो जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नेता बन जाए तो रास्ता खुल सकता है। सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी कास्ट बैरियर्स को धीरे धीरे तोड़ रही है। जिस दिन कोई पार्टी इन कम्युनिटीज से नेतृत्व को मौका देगी, उस दिन इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में SC/ST प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। यह सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि समाज की सोच, संसाधनों की पहुंच और सिस्टम की जड़ता का भी मामला है। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन हमेशा संभव है। हो सकता है अगले कुछ दशकों में भारत का प्रधानमंत्री कोई दलित या आदिवासी नेता हो। इन सारे सवालों का समाधान क्या हो सकता है? SC/ST में आपसी एकता, उपजाति से ऊपर उठकर सामूहिक पहचान पर जोर देना होगा। स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति, जैसे बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी और बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, वैसी मजबूत पार्टी बनानी होगी। युवा नेतृत्व तैयार करना होगा। शिक्षित, समक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर सोच रखने वाले नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। आर्थिक और मीडिया ताकत, अपने मीडिया प्लेटफॉर्म और आर्थिक संसाधन खड़े करना होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।